अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के मेरा टॉपिक है डेवलपमेंटल मैकेनिज़्म इन प्लांट्स। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है, क्योंकि जब भी हम डेवलपमेंट का वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि ग्रोथ मीन्स कि कोई चीज़ बढ़ रही है। हमें लगता है कि कोई चीज़ अगर अपने साइज़ में बढ़ रही है तो वो डेवलप हो रही है, लेकिन ये हमारा कंसेप्ट गलत है। जबकि ग्रोथ और डेवलपमेंट में फ़र्क होता है। ग्रोथ जिसको हम डेवलपमेंट समझते हैं वो बेसिकली होती है ग्रोथ। ग्रोथ क्या होती है? कोई भी चीज़ अगर फिज़िकली चेंज हो, मीन्स अगर किसी चीज़ की हाइट बढ़े या साइज़ बढ़े या उसका वज़न बढ़े, मतलब ऐसे चेंजेस जिसको हम मेजर कर सकें, उसको हम कहते हैं ग्रोथ। लेकिन डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है कि कोई चीज़ मैच्योर हो, मतलब अगर वो हो मैच्योर, मींस इमेच्योर प्लांट जब मैच्योर होगा, वो अपनी रिप्रोडक्टिवली मैच्योर होगा, वो अपने आप को इस काबिल करेगा कि अपनी तरह की और भी जनरेशन्स पैदा करे, अपनी तरह के और प्लांट्स डेवलप कर सके, तो हम कहेंगे कि ये डेवलपमेंट है। उसके बाद जब प्लांट डेवलप होता है तो उसके मुख्तलिफ स्टेजेस होते हैं, जैसे एम्ब्रियोजेनेसिस होती है, मतलब एम्ब्रियो का बनना। कोऑर्डिनेटेड ग्रोथ, मतलब जब प्लांट डेवलप हो रहा होता है तो उसकी ग्रोथ कोऑर्डिनेटेड होती है, मींस उसकी ग्रोथ में कोऑर्डिनेशन होती है, यानी पत्ते ज़्यादा बढ़ जाएं, तना बढ़े ना, स्टेम वीक रह जाए, और जो हों लीव्स वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, ऐसा नहीं होता। बल्कि पत्ते के साथ ही तने की ग्रोथ होती है, मतलब जिस हिसाब से स्टेम की ग्रोथ होगी उसी हिसाब से पत्ते की ग्रोथ होगी, तो इस ग्रोथ को कोऑर्डिनेशन कहते हैं। उसके बाद होती है डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन का मतलब होता है कि प्लांट मैच्योर होता है, इमैच्योर प्लांट मैच्योर होना शुरू हो जाता है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन होती है, मीन्स तमाम पार्ट्स, तमाम ऑर्गन्स जो मैच्योर होंगे वो एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न में आ जाएंगे। फिर उसके बाद सेनेसेंस, जैसे इंसानी ज़िंदगी में होता है कि पहले इंसान पैदा होता है, उसके बाद उसकी डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ होती है, उसके बाद वो मैच्योर होता है और उसके बाद वो बुढ़ापे की तरफ चला जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह जब प्लांट का बुढ़ापा आता है, प्लांट की एज ज़्यादा होती है, तो उसके लिए एक टर्म यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं सेनेसेंस, यानी एजिंग। इंसानों के लिए हम एजिंग का वर्ड यूज़ कर देते हैं और प्लांट्स के लिए हम वर्ड यूज़ कर देते हैं, एक टर्म यूज़ कर लेते हैं सेनेसेंस, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है। उसके बाद है इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लांट डेवलपमेंट। जब हम पढ़ते हैं प्लांट डेवलपमेंट को तो हमारे जहन में आता है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो प्लांट डेवलपमेंट के बहुत फ़ायदे हैं इंसानी ज़िंदगी में। अब जैसे कि हम पहला फ़ायदा देखते हैं कि एग्रीकल्चरल एप्लीकेशंस, मींस जब एग्रीकल्चरल साइड पे जाएं तो हमारी प्लांट डेवलपमेंट को जब हमने स्टडी किया हुआ होगा तो हमें पता होगा कि किस प्लांट पे ज़्यादा फोकस करना है, किस प्लांट को ग्रो करवाना है, किस प्लांट का ज़्यादा फ़ायदा है। जब हमें पता ही नहीं होगा कि प्लांट डेवलपमेंट क्या है या फिर किस पौधे का क्या फ़ायदा है या प्लांट डेवलपमेंट होती ही क्या है, तो हम कैसे इसको एग्रीकल्चरल सेक्टर में अप्लाई कर सकेंगे। इकोलॉजिकली भी हमें प्लांट डेवलपमेंट की स्टडी बहुत फ़ायदा देती है। उसके अलावा बायोटेक में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट्स होना शुरू हो गई हैं, हर रोज़ जदीद टेक्नोलॉजी बन जाती है। तो जब हम प्लांट डेवलपमेंट को स्टडी करेंगे तो हमें ये आइडिया होगा कि इस इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, प्लांट्स की वैरायटी में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए हम किस तरह की टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की एडवांसमेंट्स करने के लिए जो होगा वो हम कहेंगे कि हमें फ़ायदा दिया कि इसके हमने प्लांट डेवलपमेंट को समझा, तो हमें इसमें भी फ़ायदा मिला कि हम बायोटेक में तरक्की कर सकें। और जैसे कि पुराने ज़मानों में होता था कि किसान जो हैं वो खेत में हल चलाते थे, लेकिन आज के दौर में क्या होता है कि मशीन्स आ गई हैं, हार्वेस्टिंग मशीन्स आ गई हैं। इससे क्या हुआ है कि प्लांट्स की जो फार्मर्स जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे तो वो उनकी मेहनत बच गई है और उनको अब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बल्कि हार्वेस्टिंग मशीन्स के ज़रिए वो बहुत अच्छा काश्त भी कर लेते हैं और अच्छी प्रोडक्शन भी हासिल कर लेते हैं। और उसके अलावा जब हम प्लांट डेवलपमेंट को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि किस प्लांट का इंसानी सेहत पे कितना फ़ायदा है या कौन से न्यूट्रिशन इंसानी सेहत के लिए ज़रूरी है, तो उस हिसाब से हम प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं या डेवलप करवाते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्रोडक्शन करवाते हैं। जब हमें इस बात का नहीं अंदाज़ा होगा कि किस फ्रूट का या प्लांट की डेवलपमेंट का कितना फ़ायदा है, तो हम इस तरह की ग्रोथ या प्रोडक्शन नहीं करवाएंगे जो इंसानी सेहत के लिए ज़रूरी है और इंसान को अच्छी खुराक फ्राहम कर सके।
इसके बाद है जब प्लांट बन रहा होता है तो उसकी ज़िंदगी में 6 स्टेजेस आती हैं। मतलब जब वो बनना शुरू होता है, मतलब बिल्कुल सीड से भी पहले से लेकर जब तक वो बुढ़ापा हो जाता है, आ जाता है, मीन सेनेसेंस आ जाती है और वो प्लांट डेड हो जाता है, उसकी ज़िंदगी में टोटल 6 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले होती है एम्ब्रियोजेनेसिस, मीन्स एम्ब्रियो बनना। जब एक फर्टिलाइज्ड एग होता है उसमें माइटोसिस होती है तो मल्टी सेलुलर सेल बनता है जिसको एम्ब्रियो कहते हैं। इसमें क्या होती है, सबसे पहले फर्टिलाइज्ड एग की फर्टिलाइजेशन होती है। कैसे फर्टिलाइजेशन होती है? पॉलिनेशन एक बहुत अच्छा प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन का। मतलब पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो दूसरे प्लांट पर आते हैं और वो पोलन ट्यूब डिवेलप होती है और इसी तरह से पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। फिर जाइगोट की डिवीजन होती है, जाइगोट बनता है, उसके बाद पोलैरिटी होती है, उसके बाद प्रॉपर एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो मैच्योर हो जाता है। जब एम्ब्रियो मैच्योर होता है तो उसके बाद सीड बनता है। सीड जो है वो वाटर लेता है, रिस्पिरेशन करता है, बहुत सारे इंजाइम्स बनाता है और हार्मोन्स बनाता है। उसके बाद वो एक ख्वाबेदा मतलब बिल्कुल रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है, मतलब अब वो ग्रो नहीं करता। और उसके बाद क्या होता है कि वो एक छोटी नन्ही कली बना देता है, सीडलिंग। सीडलिंग को कहते हैं कली का बनना, बिल्कुल यंग प्लांट का बनना। जब बिल्कुल नई कली बनती है तो उसके बाद क्या होता है कि रूट्स बनना शुरू हो जाती हैं, शूट्स बनना शुरू हो जाती हैं और पत्ते बनना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद वेजिटेटिव ग्रोथ, मतलब वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स की, जैसे लीव्स हो गया, स्टेम्स हो गए, रूट्स हो गई, इनकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। सेल बढ़ते हैं, सेल डिवीजन होती है और प्लांट मैच्योर होने लग जाता है और उसका साइज़ भी बढ़ जाता है और वज़न भी बढ़ जाता है। फिर उसके बाद रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है, मतलब रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट। रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट यानी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो होते हैं प्लांट के, जैसे फ्लावर्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, सीड्स हो गए, तो इनकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की ग्रोथ को हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट। इस ग्रोथ के बाद प्लांट इस काबिल हो जाता है कि वो अपनी तरह के और प्लांट्स या पौधे अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सके, अपनी जनरेशन को, अपनी नस्ल को बढ़ा सके। तो इस तरह की जो डेवलपमेंट होती है वो रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट होती है। इसको रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट को जनरेटिव ग्रोथ भी कहा जाता है, क्योंकि इसके ज़रिए प्लांट अपनी जनरेशन को बढ़ा सकता है, आगे मुंतकिल कर सकता है। इसके बाद आता है सेनेसेंस, ये मतलब बुढ़ापा, एजिंग। ये होता है ज़िंदगी का आखिरी स्टेज। इसमें ये होता है कि प्लांट टिश्यूज़ बर्बाद हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, पत्ते जो होते हैं वो भी बूढ़े होना शुरू हो जाते हैं, मतलब ब्राउन हो जाते हैं, झड़ने लग जाते हैं। उसके अलावा जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो जो इसमें स्टोर होते हैं, जैसे कुछ प्लांट के ऑर्गन्स में, टिश्यूज़ में जो न्यूट्रिएंट्स अभी भी बाकी होते हैं वो न्यू ऑर्गन्स में ट्रांसपोर्ट होने शुरू हो जाते हैं। इसकी न्यूट्रिएंट रिमोबिलाइजेशन इसको कहा जाता है, कि न्यूट्रिएंट्स का ओल्डर पार्ट्स में से न्यू पार्ट्स में ट्रांसफ़र हो जाना। उसके बाद जब ये भी हो जाता है तो पिछले ऑर्गन्स के पास कुछ भी नहीं बचता, ना न्यूट्रिएंट बचते हैं और टिश्यूज़ भी तबाह हो जाते हैं, एज भी ज़्यादा हो जाती है, तो वो प्लांट जो होता है वो डेड हो जाता है। उसके बाद बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो प्लांट के ऊपर बहुत असर रखते हैं, जिसमें ऑक्सिन्स, साइटोकाइनिन्स, गिबरेलिन्स, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, ये सारे आते हैं। ऑक्सिन्स क्या होते हैं? ऑक्सिन्स जो होते हैं ऐसा हार्मोन होता है जो प्लांट की ना टिप्स पे होता है, मतलब टिप्स पे, शूट की भी टिप पर और रूट की भी टिप पर। इसका ये काम होता है कि ये सेल्स की ना डिवीजन को बढ़ा देते हैं। जब सेल्स डिवाइड होंगे तो जाहिर सी बात है लेंथ बढ़ेगी और प्लांट लंबा होगा। साइटोकाइनिन्स ये होते हैं कि वो सेल की डिवीजन को बढ़ा देते हैं और बुढ़ापे को डिले कर देते हैं, एजिंग नहीं होने देते पौधे में, और शूट बनाते हैं। उसके बाद गिबरेलिन्स, इसका भी काम यही होता है कि स्टेम को लंबा करता है और सीड को जर्मिनेट करने में हेल्प करता है और फ्लावरिंग में हेल्प करता है। उसके बाद एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड के ये फ़ायदा होता है कि सीड जो होता है वो डॉर्मेंट स्टेज पे चला जाता है और प्लांट में एक बहुत अच्छी खूबी पैदा होती है कि वो ड्राफ्ट कंडीशन में, मतलब कहत साली में, खुश्क जब साली हो जाती है और जब पानी कम हो जाता है तो वो ये वाला हार्मोन जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करता है प्लांट को सरवाइव करने में। क्या करता है? ये स्टोमेटा को क्लोज कर देता है। जब स्टोमेटा क्लोज होगा तो ट्रांसपायरेशन नहीं होगी। जब ट्रांसपायरेशन नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि प्लांट में ये एबिलिटी पैदा हो जाएगी कि वो कहत साली को बर्दाश्त कर सके। इसके बाद इथाइलिन आता है। इथाइलिन जो होता है वो फलों को पकाता है, और जब हवाएं ज़्यादा चल रही हों या तूफ़ान आ रहे हों तो ये पौधे को इतना काबिल बना देता है कि ये इन सारे स्ट्रेस को मैनेज कर सके। ये सारा दबाव जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है,
जो भी स्ट्रेस है जो विद इन द प्लांट बॉडी हो रहा है, स्ट्रेस किसी वाटर की प्रेशर की वजह से, ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से, ये किसी भी और वजह से कोई भी तनाव पैदा हो रहा है प्लांट की बॉडी में, तो ये उसको भी मैनेज करने में हेल्प करता है। उसके बाद कुछ फैक्टर्स होते हैं इन्वायरमेंट के, वो प्लांट के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं, जैसे कि लाइट जो है प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है। सीड की जर्मिनेट ही नहीं होता जब तक लाइट ना हो, क्योंकि आपको पता ही होगा कि फ़ोटोसिंथेसिस बहुत ज़रूरी होती है, और फ़ोटोसिंथेसिस लाइट की मौजूदगी में होती है। लाइट नहीं होगी, जब फ़ोटोसिंथेसिस ही नहीं होगी, प्लांट फूड ही नहीं प्रोड्यूस कर सकेगा, तो वो अपनी लाइफ स्पॉइल कर देगा, ख़त्म हो जाएगी, प्लांट नहीं ग्रो कर सकेगा। उसके बाद टेम्परेचर, एक ख़ास लिमिटेड अमाउंट में भी टेम्परेचर की बहुत ज़रूरत होती है। प्लांट को टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो जाए सर्टेन लिमिट से, तो वो प्लांट को डैमेज कर देता है, और प्लांट डॉर्मेंट स्टेज में चला जाता है, मतलब ग्रो नहीं करता, रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है। फिर उसके बाद न्यूट्रिएंट्स, जो प्लांट्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स का अपटेक करते हैं। जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्लांट जो होते हैं उसको अपटेक करते हैं, प्लांट की ग्रोथ होती है। अब जैसे कि अगर सॉइल में जब हमें पता चले कि कोई इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट मिस है, तो हम क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र्स के ज़रिए उस न्यूट्रिएंट को पूरा कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, ताकि प्लांट की डेवलपमेंट में, प्लांट की ग्रोथ में कोई फ़र्क ना पड़े और प्लांट अच्छे से ग्रो हो जाए। तो ये न्यूट्रिएंट्स की अहमियत है प्लांट के लिए, कि न्यूट्रिएंट्स इतने ज़रूरी होते हैं कि अगर वो हमें बाहर से भी पूरे करने पड़े, यानी फर्टिलाइज़र्स देकर भी पूरे करने पड़े, तो हम करते हैं। उसके बाद बायोटिक इंट्रैक्शन, मतलब प्लांट डेवलपमेंट होती है बायोटिक इंट्रैक्शन के साथ, मींस बायोटिक फैक्टर्स बहुत रोल प्ले करते हैं प्लांट की डेवलपमेंट में, और प्लांट अपनी डिफेंस में भी काम करता है। Thank you for watching the video. Please subscribe my YouTube channel to get more videos and support me.